सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। आपका एग्जाम मेनली 2 डेज पर है, 18 जुलाई और 20 जुलाई को। इसके अलावा भी अगर आपका किसी दिन आपका एग्जाम है तो उस दिन के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये वीडियो टोटल 2 पार्ट्स में होगी। पार्ट 1 में हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर करेंगे एंड पार्ट 2 में हम अपनी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कवर करेंगे। और एक चीज और याद रखना, इसके अलावा मैंने अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप चाहो तो इस वीडियोस को भी देख सकते हो। उसमें मैंने टोटल आपके 3 पार्ट्स बनाए बिकॉज उसमें 3 यूनिट्स थी और वो तीनों यूनिट्स थोड़ी लेंथी भी थी, तो उसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, या तो मैंने वो इससे पहले डाल दी होगी या फिर इसके बाद में डालने वाली हो, पर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप एक बार उसको ओपन करके देख सकते हो। और अगर वो ओपन ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कब तक वो ओपन होगी, तो उस हिसाब से मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। पार्ट 1 यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम इसमें कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, हर यूनिट के हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकते हैं, दैट इज कि कैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। और इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल है फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट आपका है पर्सनल वेलबींग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एनकम्पास करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इन सब के बारे में मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में भी बताया हुआ है, तो उनको भी जरूर चेकआउट कर लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट जो जनरली अनेबल करता है इंडिविजुअल को कि वो अपने जो फुलफिल कर सके अपने जो ड्रीम्स है और प्रमोट कर सके उनके एक ओवरऑल वेलबींग को। इंडिविजुअल जो है उनके पास एक्सेस होता है क्वालिटी एजुकेशन का, हेल्थ केयर का एंड सोशल सपोर्ट का। वो जनरली जो है वो और जल्दी जो अचीव करते हैं अपने डेवलपमेंट गोल्स को, जो भी चाहते हैं डेवलपमेंट गोल्स वगैरह। जैसे कोई बच्चा चाहता है कि मुझे एक पर्टिकुलर हाइट मिले एट द स्पेसिफिक एज, तो मुझे इतना अगर ये सारे सपोर्ट हो, हेल्थ केयर का, एजुकेशन का सपोर्ट है, तो ही कैन गो फॉर इट। बट अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि लोअर क्लास का है, उसके पास ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है एंड उसके ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की फैसिलिटी नहीं है या उसके फैमिली के इतने पैसे नहीं है, तो हो सकता है वो अपनी डेवलपमेंट में जो है थोड़ा लैग बिहाइंड करे। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ह्यूमन डेवलपमेंट जो जनरली एक इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करता है इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। जब भी एक इंडिविजुअल जो है वो एडिक्वेटली एजुकेट हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है या हेल्थी हो जाता है, तब वो क्या करता है, वो एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज जो आजकल लोग हैं जो इस समय एज उस एज में है जो कमा रहे हैं, इस समय लोग हम कह सकते हैं मेनली 20 से लेकर 40 तक की उम्र तक के लोग या 60 तक के लोग, वो जनरली क्या करते हैं, वो कंट्री के लिए कमाते हैं पैसा, और वो जनरली कंट्री के लिए एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लोग होते हैं बिकॉज दे आर द वन जो कि पूरी एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं कंट्री की। और ये जनरली बेटर इक्विप्ड होते हैं टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, अर्न करते हैं हायर इनकम्स, सपोर्ट करते हैं अपने आप को और अपनी फैमिलीज को, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चे हो, उन सबको सपोर्ट करते हैं वो। एंड दिस इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लेवल्स। देन वी हैव सोशल कोहेशन। सो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो फॉस्टर करते हैं सोशल कोहेशन को एंड रिड्यूस करते हैं इनइक्वालिटीज विद इन सोसाइटी। और जैसे हम प्रमोट करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज को फॉर ऑल द इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनका क्या बैकग्राउंड है, या फिर हम उनको हेल्प करते हैं कि वो क्रिएट कर सके एक अपना इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी। तो उस समय क्या होता है कि जो पीपल जो है हैव एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज, अगर ये सारी चीजें उनके पास है तो दिस कैन लीड टू ग्रेटर सोशल मोबिलिटी, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्रीज सोशल इंटीग्रेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो जनरली एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिसे हम कह सकते हैं, विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एंड ये रिकॉग्नाइज करता है दैट द वेलबींग ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस डिपेंड्स ऑन प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। एंड ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को। ह्यूमन डेवलपमेंट जो जनरली एम करते हैं कि वो इंश्योर करे एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉपुलेशंस। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, दैट इज कि कौन कौन से की इंडिकेटर्स है जो कि हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहला तो हमारा मोस्ट जो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर है वो है HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि किसी ने डेवलप किया है, वो क्या है, UNDP ने। इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है बहुत ज्यादा वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। एंड लाइफ इसमें मतलब हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसमें मेनली 3 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ।
सो ये इंडिकेट करते हैं कि ये जैसे इंडिकेटर जो है रिफ्लेक्ट करते हैं जनरली कि ओवरऑल हेल्थ कैसी है और ओवरऑल वेलबींग क्या है एक पॉपुलेशन का एक कंट्री में। ये मेजर करता है एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यूबॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जनरली इंडिकेट करता है बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड ओवरऑल लिविंग कंडीशंस को। देन हमारे पास है एजुकेशन। एजुकेशन जो जनरली एक डायमेंशन है ऑफ द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, जो कि कंसीडर करते हैं दो फैक्टर्स। पहला है एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। सो एडल्ट लिटरेसी रेट जो जनरली मेजर करता है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स एज्ड बिटवीन एज्ड 15 एंड अबव जो कि लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन को ऑफ ऑफिशियल स्कूल एज जो कि एनरोल होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस नेशनल इनकम। सो ग्रॉस नेशनल इनकम जो कि होता है पर कैपिटा, GNI जिसे हम कहते हैं GNI पर कैपिटा, जो जनरली मेजर करता है एवरेज इनकम एंड इकोनॉमिक वेलबींग। ये रिफ्लेक्ट करता है टोटल इनकम जनरेटेड विद इन अ कंट्री इंक्लूडिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज। मतलब कितनी इनकम जो जनरली जनरेट हुई है एक पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री में, और डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। तो उससे मेरे को पता चल जाता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, और ये जनरली इंडिकेट करता है ग्रेटर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। ये जो इंडिकेटर्स जनरली मेरे को एक हेल्प करते हैं कि हम कंट्री के डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में जान सके। यूनिट 2 पे हम आ जाते हैं। यूनिट 2 है हमारी चाइल्डहुड, अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड की एज मैंने आपको बताई थी, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड की जनरली एज हम कहते हैं 2 से लेकर 6 साल तक, मिडिल चाइल्डहुड की हम एज कहते हैं जनरली 6 से लेकर 11 या फिर 12 साल तक। सो इसके की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कौन से होती है ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ये हमारे को बताना है। अर्ली चाइल्डहुड की एज मैंने आपको बताई दी है, दैट इज 2 to 6। इस समय क्या होता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चा जो है वो बोलना, क्रॉल करना, चलना, भागना, ये सारी चीजें सीखता है। वो धीरे धीरे यूटेंसिल्स को यूज करना सीखता है, लिखना शुरू करता है, क्योंकि आपको पता होगा 2 साल का बच्चा लिखना नहीं शुरू कर पाता, बट 3-4 साल के बच्चे स्कूल जाना शुरू कर जाते हैं, तो उस समय में क्या होता है वो लिखना शुरू करते हैं, यूटेंसिल्स को यूज करना शुरू करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना कैसे है वो सब चीजें सीखते हैं। वो अपनी बॉटल वगैरह, लंच बॉटल मतलब लंच और बॉटल वगैरह लेकर जाते हैं अपने स्कूल में, अपनी चीजों को कैसे संभाल कर वापस बैग में रखना है, ये सारी चीजें वो सीखते हैं। उनका जो कोऑर्डिनेशन है और उनका जो बैलेंस होता है और जो कंट्रोल होता है ओवर देयर बॉडी वो इम्प्रूव होता है सिग्निफिकेंटली। अब वो ये नहीं होता कि भाई वो चल रहे और गिर गए, वो ऐसा बहुत ही कम होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को अपनी बॉडी का एक टोटल कहते हैं ना कि कंट्रोल होता है बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड में जो है एक मार्क किया गया कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चा जो धीरे धीरे सोचना शुरू करता है मोर लॉजिकल वे में। अब क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी उसमें आ जाती है, उसको पता है कि अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, बिकॉज अगर एक 5-6 साल का बच्चा है जिसके साथ उसके पेरेंट्स इतनी जल्दी स्कूल में नहीं होते हैं, पहला दिन है दूसरा दिन है तब तो पेरेंट्स होते हैं बट उसके नहीं होते, तो वो बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखता है। अगर उसकी किसी से बात नहीं हो पा रही है या फिर उसको किसी से अपना फ्रेंड बनाना है, तो वो अपना फ्रेंड बनाने जाता है उसे, एंड वो ट्राई करता है अपनी तरफ से। उनकी जो लैंग्वेज स्किल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती है रैपिडली, एंड दे बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड यूज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्योंकि अब धीरे धीरे वो इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज जो है उनके वर्ड्स जो है वो और ज्यादा क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी शो करते हैं और वो एंगेज करते हैं अपने आप को एक इमेजिनेटिव प्ले में, एंड डेवलप करते हैं अपनी अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, मतलब मैथमेटिक्स स्किल्स भी वो अपनी इंक्रीज करते हैं। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, जो बच्चा जो है वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को वो पहचानना शुरू करता है, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी कॉन्फिडेंस उसको पहचानना वो शुरू करता है। वो अपने एक रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं विद द फैमिली मेंबर्स, पीयर्स एंड केयर गिवर्स। वो एक चीजें सीख जाते हैं कि कैसे उनको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, कब उन्हें रोना है, कब उन्हें चुप हो जाना है, कि अगर उनको कोई जैसे वो रो रहे हैं और अगर पेरेंट्स ने डांट दिया तो वो चुप हो जाते हैं, और कई बार अगर उनको ज्यादा केयर अच्छी मिल गई तो भी वो बहुत जल्दी से शांत हो जाते हैं, एंड उनको जो है अपनी फीलिंग्स मतलब वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं दूसरों की फीलिंग्स को, जो कि सबसे बुरी चीज होती है, क्योंकि एक बार तुम दूसरे की फीलिंग्स समझने लग गए तो अपनी फीलिंग्स तो भाड़ में जाए। बट ये बच्चा आगे जाके सीखता है, जब एक बहुत ज्यादा आगे बन जाता है, जिससे एडोलेसेंस की एज क्लियर कर लेता है उसके बाद, कि दूसरों की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपनी फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जब तक बच्चा जो है वो दूसरों की फीलिंग्स की केयर करना ज्यादा सीख जाता है, एंगेज कर लेता है वो अपने आप को एक सिंपल कोऑपरेटिव प्ले में। They also develop empathy and basic understanding of social norms and rules. अब उन्हें पता चल जाता है सोसाइटी में भी
कि हाँ अगर मैं ज्यादा रोऊंगा तो लोग मुझे रोतड़ू बोलेंगे। ऐसा होता है ना कि बच्चा जो है ज्यादा रोता नहीं है, दूसरों के सामने कम रोता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सोशल नॉर्म्स है या रूल्स है जो कि मैं नहीं तोड़ सकता। मोरल डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड सेट्स जो है वो जनरली फाउंडेशन मतलब सेट करते हैं फाउंडेशन फॉर मोरल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन जो है जनरली अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, और उनको एक फेयरनेस कि हाँ भाई ये चीज ना एक एक्यूरेट है, डेट इज की मतलब ये चीज अगर किसी के साथ कुछ चीज गलत होती है तो वो समझ जाते हैं कि ये चीज उसके साथ गलत हो रही है, एंड उनको पता भी चल जाता है कि उनको रूल्स फॉलो करने हैं, एंड वो एंगेज कर देते हैं शेयरिंग एंड टर्न टेकिंग, मतलब कि शेयरिंग वगैरह में, या टर्न टेकिंग मतलब कि एक बारी तेरी एक बारी मेरी, ऐसी वाला टर्न टेकिंग। And then they also start to develop empathy and understand the consequences of their action. उनको पता चलने लग जाता है कि अब वो जो भी काम करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या हो सकता है, उनका कॉन्सिक्वेंसेस, उनके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, वो चीजें उन्हें पता चलने शुरू हो जाती है। क्वेश्चन 2 हमारा है, हाउ डज मिडिल चाइल्डहुड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। सो जो मिडिल चाइल्डहुड है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, क्या होता है मतलब पूरा। सो मिडिल चाइल्डहुड जो है जनरली मैंने आपको बताया उसकी एज होती है 6 से लेकर 12 या फिर 11 साल तक की। ये एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कुछ की एस्पेक्ट्स जो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड होते हैं वो मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जनरली मिडिल चाइल्डहुड होता है, लाइक मिडिल चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस टाइम पे होता है, तो ये जनरली कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द एडवांसमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। बच्चा जब धीरे धीरे लॉजिकल हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में भी समझ आने लग जाती है चीजें, वो बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो डेवलप करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को वो डेवलप करते हैं, एंड उनके पास कैपेसिटी होती है फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग। उनकी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो जनरली उससे मतलब इंप्रूव होती रहती है, एंड वो एक्वायर करते हैं एक ब्रॉडर वोकेबुलरी, क्योंकि अब उनको पता चल जाता है कि कॉम्प्लेक्स ग्रामर के बारे में वो सीखने लग जाते हैं। जनरली इस समय बच्चे को ना लाइक 4th 5th में बच्चा होता है इस समय, तो बच्चा वो सीखना शुरू कर देता है टेंसेस, और मे बी आई थिंक टेंसेस बच्चा सीखना शुरू कर देता है। हमारे टाइम में तो आई थिंक मेरे हिसाब से 7th 8th में हमने शुरू किए मोस्ट प्रोबेबली, बट या अब तो 4th में भी मैंने देखा बच्चे टेंसेस पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा एजुकेशन लेवल बहुत जल्दी जल्दी भी जा रहा है। दूसरा हमारे पास है एकेडमिक डेवलपमेंट। सो मिडिल चाइल्डहुड जो है जनरली एक पीरियड होता है फॉर्मल एजुकेशन का, और चिल्ड्रन जो है इसमें एक्वायर करते हैं फाउंडेशनल एकेडमिक स्किल्स को। वो लर्न करते हैं कि कैसे वो रीड करेंगे फ्लुएंटली, कॉम्प्रिहेंड करेंगे कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को, एंड डेवलप करेंगे एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स को। वो एंगेज कर लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, उनको टाइम देखना आ जाता है, पैसे को कैलकुलेट करना आ जाता है, अपना वेट मेजर करना आ जाता है, या फिर केजी मिलीलीटर लीटर, ये चीजें अगर उनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है, और वो डेवलप करते हैं साइंटिफिक थिंकिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो मिडिल चाइल्डहुड में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हम देखते हैं इस समय इंडिपेंडेंस, क्योंकि बच्चा जब धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लग जाता है उसमें, उसके सोशल रिलेशनशिप्स जो है या फिर जो बियॉन्ड लाइक फैमिली के बियॉन्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी ये नहीं कि उसके सिर्फ फ्रेंड्स मतलब उसकी सिर्फ फैमिली ही उसकी एक सोशल रिलेशनशिप में, उसके फ्रेंड्स होते हैं उसकी, और जैसे सोसाइटी में उसके फ्रेंड्स बनते हैं, स्कूल्स में फ्रेंड होते हैं उसके, ट्यूशन फ्रेंड्स होते हैं, या फिर अगर वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ उसके एक अलग फ्रेंड्स होता है, एक अलग ग्रुप होता है। चिल्ड्रन जो है वो उनकी क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है, और वो एंगेज करते हैं इन कोऑपरेटिव प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज में। वो सीख जाते हैं धीरे धीरे कि कैसे नेविगेट करना है सोशल हायरार्कीज को, रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट्स को, एंड नेगोशिएट करना है विद अदर्स। और ये सब पॉइंटर्स के मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है, जैसे 3 पार्ट्स है उसमें, तो उसमें मैंने बताया हुआ है, तो उसको जरूर देखना, बिकॉज दिस वीडियो इज काफी सिमिलर टू दैट वन, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में मैंने बनाई थी। सो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए, और एक तो आपको ज्यादा वीडियोस भी मिल जाएगी इनका लेस टाइम, मतलब लाइक लेस पीरियड ऑफ टाइम या। सो नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल डेवलपमेंट। तो पहले हम सोशल डेवलपमेंट का हम देख लेते हैं। सो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में मेनली ये होता है कि जो बच्चा जो है सोशल हायरार्कीज को समझ जाता है, रिजॉल्व करने लग जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, नेगोशिएट करता है अदर्स के साथ, मतलब लोगों के साथ। उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है और उनका जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज्यादा नॉनसेंस हो जाता है, एंड इन्फ्लुएंस करता है बाय इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स। फिजिकल डेवलपमेंट, जो मिडिल चाइल्डहुड है ये एक पीरियड होता है जिसमें कंटिन्यूएशन होती है फिजिकल ग्रोथ की, ऑल टुगेदर लाइक ऑल्सो एक स्लोअर पेस भी होती है, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड में जनरली तेज होती है फिजिकल डेवलपमेंट, बट मिडिल चाइल्डहुड में थोड़ी स्लो हो जाती है।
चिल्ड्रन जो है वो रिफाइन करते हैं अपने मोटर स्किल्स को, डेवलप करते हैं ग्रेटर स्ट्रेंथ को, एंड कोऑर्डिनेट करते हैं एंड लाइक कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी को वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है उनकी बॉडी में। वो एंगेज करते हैं वेरियस स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज में एंड कंट्रीब्यूट करते हैं टू ओवरऑल फिजिकल फिटनेस एंड वेल बीइंग को, वेल बीइंग उनके मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल फिजिकल फिटनेस एंड वेल बीइंग में। ओवरऑल अगर हम देखें तो मिडिल चाइल्डहुड जो है ये क्रूशियल फेज होता है डेवलपिंग कॉग्निटिव, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल स्किल्स, और ये एक होता है सेट ऑफ फाउंडेशन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपेयर करता है ये चिल्ड्रन को फॉर challenges of adolescence and adulthood. So with this we are ending this video here only because मैंने आपको बोला था, मैं भूल गई थी, पर मैंने आपको बोला था कि यूनिट 1 एंड 2 हम इसमें कवर करेंगे एंड यूनिट 3 एंड 4 हम जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो कि होगा हमारा पार्ट 2। सो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा, और जैसे ही आएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर लिंक ना हो तो मुझसे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उसका भी जो है पूरा जो भी आपकी हेल्प वगैरह करनी होगी मैं आपको इसमें भी कर दूंगी। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। उसके अलावा जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है उसका कमेंट्स में जरूर बता देना, ताकि आपको वो वाली वीडियो भी जल्द से जल्द प्रोवाइड की जा सके। बाय बाय।